नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी स्टेट से आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही हेल्पफुल होंगे, स्पेशली फॉर यूपीटेट। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं आज के हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन में है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाई, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत तो भाषा का सिद्धांत है, क्योंकि एक बच्चा, ये छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बच्चा है छोटा, तो वो अनुकरण करके यानी कॉपी करके, इमिटेट करके भाषा तो सीख लेता है, तो इसमें तो भाषा का विकास होता है। डी, परिपक्वता का सिद्धांत ये भी है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है वो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना या फिर तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो इसका ऑब्वियस सा आंसर है, मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, धीमी या तेज गति से बोलना। देखिए, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण तो वाणी दोष है, ठीक है, और हकलाना और तुतलाना भी वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट, तीव्र बोल रहा है लेकिन अस्पष्ट बोल रहा है, ये भी है वाणी दोष, लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, हमें ऑप्शन में से बताना है सर्वोत्तम विधि। ऑप्शन है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ऑप्शन सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखिए, मूल्यों के महत्व को बताना ही सिर्फ मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने बच्चे को मूल्यों के महत्व तो बता दिए, बच्चे ने उसे अप्लाई किया या नहीं, या फिर आप खुद टीचर होके अगर आपने उसे अप्लाई नहीं किया तो बच्चा बिल्कुल भी सीखने वाला नहीं है। ऑप्शन बी है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी भी ऑप्शन में दंडित करना है तो वो तो भाई बिल्कुल गलत है। हमें बच्चे को दंडित नहीं करना है, डरा धमका के हम उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते। ऑप्शन सी है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, जैसे लोग कहते हैं ना घरों में कि जैसे मम्मी पापा हैं, माता पिता या दादा दादी हैं, वो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। ठीक है, और बच्चों का संस्कार बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ठीक उसी तरह अगर अध्यापक जो है, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन है, तो बच्चों की मूल्यों की शिक्षा देने की यही सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, नहीं है बताना है। ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या फिर सांस्कृतिक मूल्य। तो देखिए, आध्यात्मिक मूल्य भी ज़रूरी है, नैतिक मूल्य होना चाहिए, सांस्कृतिक मूल्य होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य नहीं होना चाहिए। धन तो चोरी करके भी कमाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से हमें धन कमाना है, यही मूल्य नहीं होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो इसका ऑब्वियस आंसर है, बहुत ही इजी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। देखिए, हमें व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप बताना है, तो हमारे व्यक्तित्व के संगठन में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सामाजिक निर्भर। तो जो आत्मकेंद्रित होंगे वो अंतर्मुखी होंगे। ठीक है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अंतर्मुखी होना गलत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे अंतर्मुखी जो होते हैं
उनको सामाजिक होने में बहुत दिक्कत होती है, समाज का सामना करने में दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन अंतर्मुखी बहुत प्रतिभावान होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या फिर धार्मिक व्यक्तित्व। तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्ति करना, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो अपनी ऊर्जा बल को बाहर की ओर क्या करते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसके अभिभावक यानी पेरेंट्स से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। क्या करेंगे आप? देखिए, उसके पेरेंट्स से शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मनोचिकित्सक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा 5 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रह रहा है, तो आपको स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करना होगा। ठीक है, उसे उसके भाग्य पर मत छोड़िए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप उसके परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे, आपको बच्चे की चिंता की वजह क्या है, वो क्यों कुंठित रहता है, इसका पता लगाना होगा और उसका उपचार भी करना होगा, यानी परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे आप स्वयं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, किसने दिया है ये कथन? ऑप्शन है डीवी द्वारा, गिलफोर्ड ने दिया है या फिर क्रूज द्वारा या रॉस द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉस द्वारा दिया गया है ये, कि चिंतन जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष में क्या है, एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, कैसा होता है? ऑप्शन है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्मजात तथा अर्जित। जन्मजात होता है और उसे मनुष्य, बालक, बच्चा, इंसान क्या करता है, अर्जित भी करता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है।